गुड इवनिंग क्लास 9 सीबीएसई। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज चैप्टर 13 की दो एक्सरसाइजेस दैट इज 13.2 एंड 13.3 एंड 13.4 नॉट 13.2। ओके, तो इसमें हम पहले जो डिस्कस करेंगे किसके बारे में, कोण के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं कोण के बारे में। पहली चीज जान लीजिए क्या क्या चीजें दी हुई होती है। रेडियस मिलता है आपको, हाइट दी हुई है और लेंथ दी हुई है। मान लीजिए कभी आपको रेडियस नहीं पता है, हाइट और लेंथ पता है, तो रेडियस निकाल लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से निकल आएगा कि एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है, ट्रायंगुलर शेप का फॉर्मेशन हो रहा है। तो कर्व सरफेस एरिया निकालने की बात करें तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन होता है हाफ इनटू एल इनटू 2 पाई आर। तो 2 और 2 कैंसल आउट हो जाता है, इसलिए पाई आर एल जो है क्या कहते हैं आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन होता है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, क्योंकि ऊपर का सर्कुलर पार्ट बच जाता है जिसका एरिया नहीं निकाला जाता है, तो सर्कुलर पार्ट का एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, जब पाई आर आप कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में हो जाएगा आर प्लस एल। तो आपको इस तरह से क्या है आंसर मिल गया कि कैसे आपको सॉल्व करना है क्वेश्चंस, क्या क्या फॉर्मूला है, किन फॉर्मूलों का इस्तेमाल करना है, आपको समझ में आ गया। चलिए आइए अब इन्हीं फॉर्मूले पे कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सर्कुलर कोन हुज स्लैंट हाइट 10 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, एक कोन है, उसमें स्लैंट हाइट कितना दिया हुआ है, स्लैंट हाइट दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और रेडियस दिया है 7 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, कर्व सरफेस एरिया आपको पता है, कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू हो जाता है पाई आर एल। यही तो होता है पाई आर एल। ठीक है, तो यहाँ पे पाई की वैल्यू क्या है भाई 22/7 हो जाएगा। आर क्या है आपका रेडियस 7, एल क्या है लेंथ आपका 10 सेंटीमीटर, 7 7 कैंसिल आउट हो गया, आंसर क्या है 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन मिल गया। ठीक है, इसी तरह से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं क्या दिया हुआ है। कह रहे हैं कि द हाइट ऑफ अ कोन इज 16 सेंटीमीटर। तो पहले देखिए एक आइडेंटिकल कोन हम बना देते हैं। एक कोन ये दिया हुआ है, इसका हाइट क्या है, हाइट आपका दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर हाइट है। ये आपका रेडियस कितना दिया है, रेडियस दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। और आपका कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना, टोटल सरफेस एरिया पता है आपको। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन क्या होता है, पाई आर एल होता है, बट लेंथ यहाँ पे दी नहीं है। तो हमने बताया था ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, तो आप एल फाइंड कर सकते हो। तो मींस एल का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। ठीक है, 16 का स्क्वायर करिए, फिर इसी तरह से दोनों को ऐड करेंगे हो जाएगा कितना 400 हो जाएगा। L इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट ऑफ 400, दैट इज आंसर इक्वल टू हो जाएगा 20। प्लस माइनस 20 होता है, लेकिन हम प्लस इसलिए मानेंगे कि लेंथ हमेशा पॉजिटिव रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 20 वैल्यू मिल गई है। तो अब हमारा कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर एल मींस पाई मींस हमारा यहाँ पे रखने, एक चीज याद रखिएगा पाई की वैल्यू यहाँ पे 3.14 रखने कहा गया है। जब स्पेसिफिक कहा गया है तो यही रखिए, इनटू आपका क्या है 3.14 आपका जो है दे दिया गया पाई हो गया, इनटू आर रेडियस क्या है 12 इनटू एल आपका क्या है 20 सेंटीमीटर। आप जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 753.6
753.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया, कर्व सरफेस एरिया, इसे कहेंगे कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। अब हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में भाई क्या ऐड करना है, सिर्फ हमें इस सर्कल का एरिया ऐड करना है। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर मींस क्या, 3.14 into 12 प्लस 753.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई आपका कर्व सरफेस एरिया में ऊपर का सर्कल का एरिया ऐड कर दोगे, सरफेस का एरिया ऐड कर दोगे, तो आपका टोटल सरफेस एरिया निकल आएगा। तो इसका आ जाएगा 452.16 प्लस 753.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों को आप जोड़ेंगे तो कितना आंसर आएगा, दोनों को जोड़ने के बाद आ जाएगा 1205.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेशंस आप करिएगा, बट यहाँ पे समझाया गया है कि कैसे आपको क्वेश्चन करने हैं अगर एग्जाम में दिए हुए हैं। ठीक है, कैसे सॉल्व करना है, फॉर्मूले का यूज कैसे करना है, ये सब चीजें बताई गई हैं। चलिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अपॉन इन फिगर 3.7 shaped like a cone is broadest end is 2.1 centimeter and height is length or we can say height as 20 centimeter. If 1 centimeter is the surface of the cob as average food grain carry, find the how many grains would find on the entire cone। देखिए यहाँ पे जब हम कोन की कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें हमें दो चीजें बहुत आवश्यक है, एक रेडियस और एक लेंथ। यहाँ पे क्या दिया गया है, रेडियस तो मिला है और हाइट मिला हुआ है, लेंथ हमें फाइंड आउट करना है, लेंथ हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमारा पता है रेडियस का स्क्वायर मींस कितना दिया है, रेडियस आपका 2.1 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस आपका हाइट कितना दिया 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा लेंथ का स्क्वायर। दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 404.41। ठीक है, इज इक्वल टू एल का स्क्वायर। एल करेंगे तो आपको भाई डिवीजन मेथड से फाइंड करना पड़ेगा 404.41 का आंसर, क्योंकि आपके पास कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर तो रहेगा नहीं वहां अवेलेबल। तो आपका हाइट लेंथ आ जाएगा, सिलेंड्रिकल हाइट जिसे कहते हैं, वो आ जाएगा 20.11 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको 20.11 सेंटीमीटर आपका हाइट निकल गया। ठीक है, अब आपको निकालना है क्या, कर्व सरफेस एरिया निकालना है कॉब का। ठीक है, जो कॉर्न के जहां पे क्या कहते हैं, कॉर्न के जो छोटे छोटे बीज जहां पर आ सकते हैं उसका टोटल सरफेस कर्व सरफेस एरिया निकालना है। आइए कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई आर एल इंटू एल। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर इंटू एल है 22/7 इंटू आर, रेडियस क्या है 2.1 इंटू एल जो है 20.11 सेंटीमीटर। जब इनको आप मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 132.726 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 132.726 सेंटीमीटर स्क्वायर जब आप पूरा सॉल्व करोगे, इसको आप 132.73 अप्रोक्सीमेट लिख सकते हो। ठीक है, अब आपको पता है कि नंबर ऑफ कॉर्न ऑन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना कॉर्न आता है, 4 कॉर्न आते हैं। तो 132.73 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने कॉर्न आएंगे, जब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 4 कॉर्न आते हैं तो 132.73 में कितने कॉर्न आएंगे, तो 4 से आप मल्टीप्लाई करोगे। जब 4 से आपने मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 530.92 या 91 आ जाएगा। तो
तो आप इससे क्या है 531 कह सकते हो, लगभग 531 कौन आ सकते हैं अप्रोक्सीमेटली उस पर्टिकुलर इसमें, उस पर्टिकुलर कौन के जो है गैप में जो प्रेजेंट है जहाँ पे वो कौन के बीज आ सकते हैं, तो लगभग 531 बीज उसके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। पहले जो हमने क्या है कर्व सरफेस एरिया निकाला, फिर हमें पता चला कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना कौन आ सकता है, 4 कौन आ सकते हैं, तो 4 कौन आ सकते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो 132.73 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना कौन आएगा, तो आपने दोनों मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 530.91। लेकिन हम को 0.91 एक कोई को गिन तो सकते नहीं है सीधी सी बात, इसलिए अप्रोक्सीमेट कर दिए, तो आंसर आ गया 531 कौन। इसी हिसाब से आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। आइए बात करते हैं स्फीयर और हेमिस्फीयर। स्फीयर जो है एक सर्कुलर बॉल को आप समझ सकते हैं जिसकी सेंटर से जो है दूरी हर तरफ सामने की साइड, क्योंकि एक 3D फिगर होता है वो हमेशा इक्वल होता है, उसे हम रेडियस कहते हैं। ठीक है, तो स्फीयर का जो स्फीयर क्या है आपको पता है कि वो एक 3D फिगर है, ना कि एक 2D सर्कल। ठीक है, 3D फिगर स्फीयर anyone in there like sphere। एक मिनट, स्फीयर के लिए देखिए हम कोई एक चीज लेकर आते हैं स्फीयर को समझाने के लिए। चलिए, बहुत ढूंढने के बाद एक स्फीयर मिल गया है। इस स्फीयर की बात करें तो यहाँ सेंटर से बात करें, मीन्स अंदर से, अंदर तो भी ओपन करके बता नहीं सकते, बट सेंटर से बात करें तो दूरी हर जगह की सेम है। ठीक है, इसीलिए स्फेरिकल बॉल कहते हैं। तो जब हम इसका सरफेस एरिया निकालते हैं, सरफेस एरिया मीन्स क्या, इसके ऊपर का पर्टिकुलर एरिया हम फाइंड आउट करते हैं, मीन्स इस पूरे एरिया को फाइंड आउट करते हैं। तो सरफेस एरिया अगर स्फीयर का पूछा जाता है, सरफेस एरिया स्फीयर का क्या हो जाता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू होता है 4 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, तो हेमिस्फीयर का क्या होगा, हेमिस्फीयर मींस क्या हो गया, हेमिस्फीयर मींस इसका आधा। ठीक है, जस्ट आधा। तो हेमिस्फीयर का क्या हो जाएगा, तो हेमिस्फीयर देखिए, हेमिस्फीयर क्या है, ऐसे हो जाएगा, बाउल शेप्ड हो जाएगा। तो हेमिस्फीयर का पहले आएगा क्या, कर्व सरफेस एरिया, हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा इसका आधा, आधा मतलब कि अपॉन 2, तो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 पाई आर स्क्वायर में इसी का एरिया मींस हाफ ऑफ द एरिया निकला है, मींस ये अभी ऊपर के एरिया को जोड़ा नहीं गया है। जब कहता है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, जब हेमिस्फीयर टोटल सरफेस एरिया पूछेगा तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये आपको एक फॉर्मूला मिल जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। चलिए, यहीं पे क्या कहते हैं फॉर्मूला जो है कंक्लूड होते हैं। आइए इसके कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस एक दो देख लेते हैं और आप फिर सॉल्व करिएगा होपफुली। और वहीं आज यहीं पे समाप्त करते हैं 13.4 एक्सरसाइज को। और एक्सरसाइज आई थिंक तो कितने बचे हुए हैं, 13.4, 13.5, 13.6 and absolutely 13.7 and 13.8 means 2 days, 2 दिन और मीन्स 4 एक्सरसाइज बची हैं, 2 दिन लगेगा और आपकी चैप्टर जो है ओवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं फटाफट। देखिए, अब दिया हुआ है क्वेश्चन, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो आपको पता है सरफेस एरिया क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर। कह रहा है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ
7 सेंटीमीटर। तो हो जाएगा 4 इंटू पाई मीन्स 4 पाई आर स्क्वायर, जो कि हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। तो हो जाएगा 4 इंटू पाई मीन्स 22/7, आर स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7, 7 और 7 कैंसल आउट हो जाएगा, 4 2 जा 8, 88 इंटू 7, 7 8 जा 56 का 5 यहाँ, 7 8 जा 56 और 56 और 4 कितना हो जाएगा 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका सरफेस एरिया निकल आएगा उस पर्टिकुलर स्फीयर का। अब हमसे पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन में कर्व सरफेस एरिया या फिर टोटल सरफेस एरिया आपका हेमिस्फीयर का। तो आइए कर्व सरफेस एरिया निकाल देते हैं। क्या है, रेडियस है उसका 21 सेंटीमीटर। आइए देखते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, दैट्स radius is 21 centimeter. Now we have to find out radius is equal to 21 centimeter and we have to find curved surface area. Then curved surface area क्या हो जाएगा, curved surface area होता है आपका 2 पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो 2 इंटू पाई 22/7 into r square means 21 into 21, 7 3 जा 21, 3 2 जा 6 2 जा 12, 1 यहाँ 6 2 जा 12, 1 13 1 32 into 21 और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 132 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2772 मीन्स 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर, ठीक है। ऐसे ही आप क्वेश्चंस करिएगा, जहां कहीं पे भी आपको डाउट आए वो पूछिएगा, ठीक है। आपकी एक्सरसाइज 13.3 एंड 13.4 का एक्सप्लेनेशन ओवर होता है। आगे हम कंक्लूड करेंगे नेक्स्ट डे मींस टुमारो 13.5 एंड 13.6। होपफुली आपको समझ में आ रहा, जहां कहीं पे डाउट हो पूछते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल लास्ट। Goodbye and take care.